करते हैं मूडल के बारे में। मूडल क्या होता है और मूडल का वेटेज एग्ज़ाम में कितना रहता है। तो जो हमने प्रीवियस ईयर के पीडीएफ्स का एनालिसिस किया तो केवल 40% चांस ही नज़र आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि मूडल क्या होता है, इसका रोल क्या है ई लर्निंग में, मूडल क्या है और इसका डिसएडवांटेज लर्निंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स के से पूछ लिया। अगेन मूडल को इम्प्लीफाई किया गया, ई लर्निंग कॉन्सेप्ट बताइए और प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट वे में मूडल के बारे में ही पूछा। आप क्वेश्चन दे सकते हैं, फीचर्स के बारे में बस आपको पता होना चाहिए और मूडल क्या होता है वो भी। तो 40% चांस है। आप इसको स्किप भी मत करिए क्योंकि टॉपिक इतना ईजी है, केवल 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट आपको बचा सकते हैं। तो चलते हैं, आप देखते हैं मूडल क्या होता है। तो मूडल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर टीचर्स भी होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो एजुकेशन कंटेंट क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, उसमें एनरोल कर कर अपने क्विजेज, वीडियोस, लेक्चर, असाइनमेंट पूरे करते हैं। देखिए, मूडल की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट एक ऐसी फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिससे आप ग्लोबली ई लर्निंग कम्युनिटीज़ पे वो कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मूडल जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो बहुत टाइम पहले की बात है अभी ये। अब आज के समय में मूडल कोई यूज़ नहीं कर रहा। मैं कहूँ तो हमारे यहाँ तो यूट्यूब और यूडेमी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ मूडल, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ये वाली वेबसाइट थी ये, पहले जो यूज़ हुआ करती थी ये। तो यहाँ से स्टूडेंट लर्न किया करते थे, टेकिंग यू टू द moodle.org। अभी भी शायद फॉरेन में बाहर इसे यूज़ करते होंगे, लेकिन यूट्यूब और यूडेमी इतने क्रेज पर हैं कि इसको जनरली कोई अब यूज़ ही नहीं करता है ये। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये। और ना ही इसका इंटरफेस भी इतना अच्छा है कि आपको फैसिलिटी जो यूडेमी वगैरह पर मिलती है वो यहाँ नहीं मिल पाएगी। तो आपको अगर मूडल आ भी जाता है ना, तो आप इसको ऐसा समझिए कि ये यूडेमी ऐसा ही कुछ था, है ना। इसको आपको याद आ जाएगा ये। एक तो वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम ले लिया है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर, एक मिनट की अभी देखिए। जैसे हम यूडेमी पर कोर्स क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे पास जो ट्यूटर्स हैं, जैसे मैं ट्यूटर रजिस्टर्ड हूँ, तो हमें यहाँ पर जो है काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन और आंसर। हम सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर जो है देख सकते हैं, किसने क्या पूछा है। लाइक आप जो है डायरेक्ट टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन सा फीचर्ड क्वेश्चन किसने क्रिएट किया हुआ है, एआई कंटेंट इनसाइड, मैसेजेस किस किस के आ रखे हैं, देखिए यहाँ पर ही हम देख सकते हैं। इवन हम असाइनमेंट की प्रोग्रेस दे सकते हैं और अनाउंसमेंट हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है वन वे लर्निंग हो, हम यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट से भी और स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट कर सकता है। तो इससे प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा अलग अलग हो जाता है अदर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में, इसीलिए ही यहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो आपने डेफिनेशन इसकी नोट करी, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जैसे 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि मॉडल की डेफिनेशन बताइए, इसके फीचर बताइए। तो ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ओपन सोर्स है मतलब इसे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोर्सेज जो होते हैं, शायद भारत में भी ना एक मूडल जैसा ही कुछ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा नेम उसका, लेकिन शायद उस पर ना इग्नू के कुछ कोर्सेज पड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर है, अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। तो मूडल के जो हमारे पास फीचर्स हैं वो हैं कोर्स का क्रिएशन, मतलब इस पर टीचर्स कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विजेस क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट आप अपना सबमिट कर सकते हैं, हम इस किसी भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे मैं भी, आप कितना पढ़ रहे हैं कोर्स में से ये हम देख सकते हैं। इवन डिस्कशन फॉर्म्स भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग। अगर हम मॉडल के अंदर के इन्वायरमेंट को 3D मॉडल की तरह समझें या फिर ये समझें कि इसकी बेनिफिट क्या है, तो आप इसको ना 3D मॉडल की तरह देखो कि नीचे क्या है सेटिंग्स और थोड़ी सी स्ट्रक्चर ग्रिड से है यहाँ पर। ये सेकंड नंबर पे क्या है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट है स्टडी के, जैसे लाइब्रेरी यहाँ पर देख रहे हो अब। यहाँ पर ये सब इन्वायरमेंट सभी स्टूडेंट्स के पर्सनल डेस्क है और वहाँ पर वो अपने इंडिविजुअल जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इससे ऊपर क्या है, इंटरेक्टिव है। आप एक ही से नहीं, बाकी आप सबसे, टीचर स्टूडेंट्स आपस में सब कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मूडल जो है सिंपल कंटेंट डिलीवरी से हटकर है, प्रोवाइडिंग अ डायनेमिक सूट ऑफ फूड लर्निंग कम्युनिटी इंटरेक्शन।
आप पूरी कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकते हैं और पीयर टू पीयर लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरेक्टिव कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई चला ही नहीं रहा है मूडल को। अब हमारे इंडिया में तो नहीं है इतनी इंटरेक्टिव ये, लेकिन बाहर है ये। फ्लोटिंग चैट बबल्स, मतलब जैसे व्हाट्सएप पे हम सेंड करते हैं ना, वैसे हम इसमें सेंड कर सकते हैं मैसेजेस। लर्निंग मैनेजमेंट कोर, असाइनमेंट ट्रैकर, डायनेमिक क्विजेज, मल्टीमीडिया कंटेंट डिलीवरी मॉडल, जैसे सेकंड ईयर पे ये है। एंड ओपन सोर्स फाउंडेशन है, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है फ्री में। एक ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि मूडल का क्या रोल है ई लर्निंग में। अब देखो, ई लर्निंग आप स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से नहीं बताएंगे, ई लर्निंग आप टीचर्स के परस्पेक्टिव से भी बताएंगे। जैसे टीचर्स को मूडल से क्या फ़ायदा है या फिर स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा, वो इनके रोल में ही आता है। मूडल ने कैसे ई लर्निंग को अपलिफ्ट किया या कैसे ई लर्निंग की ग्रोथ बताई। तो आप बता रहे हो कि ई लर्निंग पर, मूडल पर एक ही जगह पर टीचर से इंटरेक्शन, कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट, असाइनमेंट्स एक ही जगह पर हम लोग जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। इससे ई लर्निंग की ग्रोथ होती है। तो देखिए, कोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं हम मूडल पर ही, असाइनमेंट भी हम एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, और फ्लेक्सिबल लर्निंग है, जब भी चाहें तब लर्न कर सकते हैं। कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स मिल मिलकर। तो बस ये टॉपिक यहीं पर ही फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, ज़्यादा टफ नहीं है। आगे पीछे वीडियो करके आप स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा एक बार पढ़ ले जाओ, बस 5 मिनट में ही हो टॉपिक ख़त्म। चलिए आगे चलते हैं हम।